बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन सुहेब नसरुल्लाह रांझा की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। सर्कल DSP समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। मॉडल टाउन डिवीजन में कत्ल, अंधे कत्ल, तेजाब गर्दी और अगवा बराए तावान में मुलविस 25 मुल्जिमान समेत डकैती, चोरी, दीगर जराइम के 3730 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। 4802 मुकदमात चालान, 1745 झूठे मुकदमात खारिज, 5455 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक कैटेगरी के 51 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 309 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। 297 अदालती मफरूरान, 55 साबिक रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार। पेशावर 17 गैंग्स के 42 मुल्जिमान गिरफ्तार। 442 मुकदमा ट्रेस, 53 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद। औरतों, बालगान और बच्चों के अगवा के 182 मुकदमात में 184 मकवियान बासियाब। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत शहरी के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, सगी बहन समेत साथियों समेत गिरफ्तार। शहरी अदनान को चंद रोज कबल कोट लखपत के इलाके में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मकतूल की बहन आसिया अब्बास समेत शूटर्स मुर्तज़ा और नईम को CCTV कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। मुल्जिम आसिया इटली में मुकीम वकास से शादी करना चाहती थी, जबकि मकतूल अदनान इस बात पर राजी ना था। मुल्जिम वकास ने आसिया से प्लानिंग करके अपने भाई अब्बास के जरिए शूटर्स को 2,70,000 की रकम देकर अदनान को कत्ल करवाया। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैसल टाउन एडवोकेट फैसल शहजाद की अंधे कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम अली अहमद ने साबिका मुकदमाबाजी की रंजिश पर मकतूल फैसल शहजाद को उसके घर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस निश्तर कॉलोनी अंधे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन, बहनोई को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल उस्मान के मुल्जिमान दिलावर, जाबिर अली और अकबर अली की बहन सादिया से पसंद की शादी हुई थी। मकतूल उस्मान ने मुल्जिम दिलावर की बीवी से भी नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, जिसका उन्हें रंज था। मुल्जिमान ने उस्मान को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने मकतूल की नाश आशियाना स्कीम के अकब खुली जगह गहराई खाई में फेंक दी थी। मकतूल की मोटरसाइकिल और आला कत्ल 2 छुरियाँ बरामद कर ली गईं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस काना ने बेटी और दामाद के डबल मर्डर की वारदात में मुलविस मुल्जिम मोहम्मद शरीफ गिरफ्तार कर लिया। मकतूल अदलान ने मुल्जिम की 17 साला बेटी फराह बीबी के साथ शादी कर ली थी, जिसका मुल्जिम को रंज था। मुल्जिम मोहम्मद शरीफ ने दामाद को घर बुलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस काना ने ही डबल मर्डर की वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूलैन असद और हमजा तकरीबन 1 साल कबल अपने वालिद अब्दुल कयूम पुलिस एहलकार के कत्ल के जुर्म में जेल गए। जमानत पर रिहा होकर आए तो हकीकी चचा जावेद के बेटे हुज़ैफा और सगीर ने कत्ल कर दिया। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस काना ने बड़े भाई को कत्ल करने वाले छोटे भाई को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शहबाज उर्फ छन्नू ने अपने साथी के हमरा अपने बड़े भाई हैदर अली को मुंह में फायर मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम शहबाज को गिरफ्तार करके आला कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस काना बेटी के अगवा के मुकदमे की पैरवी करने वाले बाप को कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मकतूल नासिर हुसैन ने थाना कान्हा में अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा था। मुल्जिम दानिश मुकदमा खारिज करवाने और सुलह के लिए नासिर हुसैन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा था। इनकार पर मुल्जिम ने घर में घुसकर नासिर हुसैन के पेट में फायर मारकर जख्मी कर दिया, जो बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत 22 साला मंगेतर को पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम खुरम शहजाद की 3 साल कबल 22 साला किरण शहजादी से मंगनी हुई थी। मकतूला किरण शहजादी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसका मुल्जिम खुरम शहजाद को रंज था। मुल्जिम ने अपने भाइयों के हमरा घर में घुसकर पेट्रोल छिड़कर मकतूला को आग लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत ससुर को कत्ल करने वाला दामाद भाई समेत गिरफ्तार। मुल्जिम मौसम अली की शादी गूंगी लड़की मारिया से हुई, जिनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। झगड़ों की वजह से मारिया अपने वालिद फरियाद के घर रह रही थी। मकतूल सुलह के लिए ससुराल आया। तलक कलामी पर मुल्जिम मौसम अली और जुल्फकार ने अपने ससुर फरियाद का सर दीवार के साथ मारकर कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत सगे बाप को कत्ल करने वाले बेटे माँ समेत गिरफ्तार। मकतूल शौकत अली का अपनी बीवी नाहिद अख्तर से झगड़ा हुआ। माँ से झगड़ा करने पर हुसैन उर्फ साबी और हसनैन ने फायरिंग करके अपने वालिद शौकत अली को कत्ल कर दिया। आला कत्ल पिस्टल बरामद। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोट लखपत 1 करोड़ रुपया तावान के लिए अगवा होने वाला मकवी सुबह सिंध से बाजियाब। चंद रोज़ कबल मकवी जुबैर अली और उसके चचा शौकत अली को 1 करोड़ रुपया तावान के लिए अगवा किया गया। पुलिस टीम ने शब रोज़ की मेहनत के बाद मकवियान को घोटकी सिंध से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मामूली घरेलू झगड़े पर अपनी बीवी का नाक काटने वाला मुल्जिम दामाद समेत गिरफ्तार।
मुलजिम कुर्बान अली ने मामूली झगड़े पर दामाद अली रजा की मदद से अपनी बीवी की नाक काट दी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ना रिश्ते से इनकार पर 25 साल लड़की पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम आसिफ, जो कि पहले से शादीशुदा है, मुतासरा लड़की तहमीना से भी शादी करना चाहता था। इनकार पर घर में घुसकर मुलजिम आसिफ ने तहमीना पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से लड़की का चेहरा, बाजू और टांगें बुरी तरह जल गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लियाकताबाद कत्ल की संगीन वारदातों में मुलविस मियां बीवी कच्चे के इलाके रहीम यार खान से गिरफ्तार। मुलजिमान अली रजा और उसकी बीवी हलीमा बीबी ने मामूली झगड़े पर 22 साला नौरीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम अली रजा की बीवी हलीमा ने नौरीन के घर के सामने कूड़ा फेंका था, जो झगड़े की वजह बना। मियां बीवी मकतूला के कत्ल के बाद कच्चे के इलाके में छुप गए थे। पुलिस टीम ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस की मदद से गिरफ्तार किया। आला कत्ल पिस्टल भी बरामद। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन चोरी करने वाले 2 घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। 30 तोला सोना और 4 लाख नकदी बरामद। घरेलू गिरफ्तार मुलजमा रुबीना और अकरा ने घर में नकदी और तलाई जेवरात चोरी करने की वारदात की थी। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्पोर्ट रिजोल्यूशन काउंसिल DRC का क़याम तारीखी इक़दाम है। इसका क़याम 2014 में लाया गया था। DRC डेरा को साइलिन की तरफ से मजमूई तौर पर 527 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अवामी तनाज़ात के केसेस को कलील समात के दौरान बाहमी मुफाहमत के ज़रिए 453 तनाज़ात निपटाए गए। 31 दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि 43 दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ पैनल तश्कील दिए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान मोहम्मद सलीम मरवत ने DRC के सालाना कारकर्दगी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि DRC मेंबरान को तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हुए कहा कि वो बिला मुआवजा अवामी खिदमत और अपना कीमती वक्त निकाल कर पुलिस के साथ माशरे में अमन अमान के क़याम और लोगों के मसाइल को मिल बैठ कर फरीकैन के तावन से इलाकाई सतह पर हल कर रहे हैं। सेक्रेटरी DRC ने रवां साल की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवां साल DRC डेरा को साइलिन की तरफ से मजमूई तौर पर 527 दरख्वास्तें मसूल होने वाले अवामी तनाज़ात के केसेस को कलील समात के दौरान बाहमी मुफाहमत के ज़रिए 453 तनाज़ात निपटाए गए। 31 दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि 43 दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं, जिनके हल के लिए मुख्तलिफ पैनल तश्कील दिए गए। इस मौके पर RPO डेरा ने DRC मेंबरान से मुखातिब होकर कहा कि आप लोगों के दिलों को जोड़ने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में लोगों के दरमियान सुलह करवाने वाले इंसाफ पसंद बंदों के लिए आखिरत में बड़ी बशारतों का वादा किया गया। हमेशा गरीब और मजलूम अवाम को बिला इम्तियाज़ इंसाफ की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करें, बिला खौफ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। DRC में लोगों को मुफ्त जल्द इंसाफ की फराहमी मैसर होती है, जिससे लोगों का एतमाद DRC पर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होगी कि DRC को मज़ीद वसअत दी जाए ताकि लोगों में भाईचारे के इस अमल में मज़ीद बेहतरी की जानिब लाया जाए, लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा सकें। इजलास के आखिर में DRC मेंबरान ने अंदरी सिलसिला जो मसाइल उनको रोज़मर्रा की बुनियादों पर दरपेश हैं बयान किए, जिन पर RPO डेरा ने फ़ौरन मौके पर अमल दरामद करते हुए हल करने के अहकाम सादर किए। इजलास में चेयरमैन DRC ने RPO डेरा को रवायती पगड़ी पहनाते हुए गुलदस्ता और तोहफे पेश किए। इस मौके पर सेक्रेटरी DRC हलीम कसूरिया, अल्लाह बख्श सिपल समेत तमाम DRC मेंबरान मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के जायजा के लिए जाने वाले DPO डेरा मोहम्मद शुएब खान के स्क्वाड पर जमशुदा कबाली तहसील दराजंद के इलाके खुई बहारा में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में नामालूम हमला आवर फरार। DPO डेरा समेत पुलिस एहलकार महफूज रहे। वाक़े की इत्तला पुलिस और पाक फौज के आला हुकाम मौके पर पहुँच गए। नामालूम हमला आवरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसी मसमूम कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। DPO डेरा मोहम्मद शुएब खान अपने स्क्वाड के हमरा जिला डेरा इस्माइल खान में जारी खसूसी पोलियो मुहिम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात की जायजे के लिए जमशुदा कबाली तहसील दराजंदा के इलाका खुई बहारा गए हुए थे कि इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से DPO डेरा की सिक्योरिटी स्क्वाड पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में DPO स्क्वाड पर मामूर एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। DPO डेरा की सिक्योरिटी स्क्वाड की जानिब से जवाबी फायरिंग के बाद नामालूम हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गए। खुशकिस्मती से DPO डेरा मोहम्मद शुएब खान समेत तमाम पुलिस एहलकार महफूज रहे। वाक़ई की इत्तला पर पुलिस और पाक फौज के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए। नामालूम हमला आवरों की तलाश के लिए इलाके में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। DO डेरा मोहम्मद शुएब खान का इस मौके पर कहना था कि दहशतगर्दों की ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं हो सकते। अपनी जानों पर खेलकर इलाका, अवाम और अपनी फोर्स की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे।
खबर शामिल करते हैं लोरालाई बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑफिस लोरालाई में एक अहम इजलास ज़ेर सदारत एसपी मीर आसिफ मिर्जा मस्तोई हुआ। इजलास में एसडीपीओ सरदार नसरुल्लाह हमजाजई, एसएचओ मोहम्मद आरिफ बातोसोई, प्रेस क्लब लोरालाई के सदर खान मोहम्मद खानो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम नासिर, फाइनेंस सेक्रेटरी वली खान काकड़, नेमतुल्लाह नासिर, मलिक अमानत हुसैन, मोहम्मद रसूल नासिर और महकमा DGPR के अब्दुल्ला कैथरान ने शिरकत की। इजलास में अमन अमान, मंशियात, ट्रैफिक और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में मौजूद शुरा को ब्रीफिंग देते हुए एसएसपी आसिफ मिर्जा मस्तोई ने कहा कि मेरे 4 माह के दौरानिए में बगैर किसी प्रेशर के मंशियात, इश्तिहारी और मफरूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। मंशियात के आदी अफराद के माशरे में कैंसर के मानद होते हैं जो हमारे माशरे को ख़राब करते हैं। मंशियात के आदी अफराद को इलाज मोर्चे की गर्ज से कोयटा के सेंटर में दाखिल करवा चुके हैं, मगर चंद अरसे बाद मंशियात के आदी अफराद वापस नशे में मुलविस हो जाते हैं। मंशियात हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है जिसके खिलाफ इलाके की आवाम ने हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लेडी कांस्टेबल मददगार सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। लेडी ऑफिसर और लेडी कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर लेडी कांस्टेबल हज़ारा मोहल्ला और टीचिंग अस्पताल में गश्त करेंगी। लेडी कांस्टेबल मददगार सेंटर के हवाले से लोरालाई यूनिवर्सिटी, गर्ल्स कॉलेज, तमाम गर्ल्स स्कूलों में अवेयरनेस सेशन के अख्ताम किए जाएंगे। वन वे और ट्रैफिक के दीगर मसाइल के लिए एक जामिया प्लानिंग तैयार किया गया है और बहुत जल्द इस हवाले से जदीद मशीनरी का बंदोबस्त किया जाएगा। आवाम के मुकम्मल ताउन से ट्रैफिक को दरपेश मसाइल के हल निकाले जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इस मुहिम की कामयाबी मुमकिन है, जिसके लिए हर मुमकिन तावन दरकार है। लोरालाई बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, एक शख्स गिरफ्तार, कब्जे से चर्स बरामद, इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 अफराद गिरफ्तार, पिस्टल के जोर पर छीनी गई मोबाइल बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोरालाई रेंज मौलिक मोहम्मद सलीम लहड़ी की हिदायत पर एसएसपी लोरालाई आसिफ फराज मस्तोई के अहकामात पर एसडीपीओ सरदार नसरुल्लाह खान हमजाजई के ज़ेर निगरानी, एसएचओ आरिफ बातोसई की सरबराही में सब इंस्पेक्टर दिलावर खान, ASI बहादुर मरी, ASI गलानूर, ASI कादिर अचकसई, ASI शेर खान हमरा पुलिस टीम ईगल स्क्वाड ने लोरालाई के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स नेक मोहम्मद वल्द सदाम साकिन लोरालाई के कब्जे से 1100 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जिनके खिलाफ पुलिस थाना लोरालाई में मुकदमा दर्ज कर लिया और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी कार्रवाई में एक शख्स सबगतुल्लाह वल्द सदीकुल्लाह को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मुकदमा फर्द नंबर 131 022 जुर्म 392 34 में पिस्टल की जोर पर छीनी गए सैमसंग प्लस S10 मोबाइल बरामद कर लिया। मज़ीद तफ्तीश जारी। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 210 2022 जुर्म 149 148 147 324 में मतलूब मफरूर मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम मोहम्मद शफी वल्द मोगल साकिन लोरालाई को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। चीफ रिपोर्टर मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक गालिब मार्केट पुलिस का खुफिया इत्तला पर शीशा कैफे पर छापा, 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान अलादीन कैफे MM आलम रोड में शीशा पार्टी कर रहे थे। मुल्ज़िमान की पुलिस पार्टी को देखकर फरार होने की कोशिश ताकब करके गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान में अमरोज़, उसामा, नुमान, सिशान और शहरोज़ शामिल। मुल्ज़िमान से 8 हुक्का, 10 डब्बियाँ शीशा फ्लेवर और 10 चिल्लम बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए MS 18 न्यूज़।